अघोरी और डायन की कहानी। गांव कालीपुर की हवाओं में एक अलग सी खामोशी थी। लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते थे जंगल के बीच बने प्राचीन शिव मंदिर में कुछ अदृश्य शक्तियां बसती हैं। वहां कोई जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरता था। एक रहस्यमय आगमन। एक दिन गांव में एक अघोरी आया। उसकी काली आंखें और लंबी जटाएं देखकर लोग सहम गए। उसके हाथ में त्रिशूल था और गले में नरमुंडों की माला। वह गांव के चौपाल पर बैठा और जोर से बोला, मैं बाबा त्रिकाल हूँ, शिव के आदेश पर यहाँ आया हूँ। यहाँ कोई अशुभ शक्ति सक्रिय है, मैं इसे खत्म करने आया हूँ। लोगों ने उसे बताया कि जंगल में एक डायन रहती है जो हर पूर्णिमा पर किसी न किसी की बलि लेती है। अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डायन की शक्ति मेरी साधना के आगे कुछ भी नहीं, मैं उसे खत्म करूंगा। जंगल का सफर। अघोरी ने अगली रात जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह काली रात थी और जंगल में झींगुरों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अघोरी जब मंदिर के करीब पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और अजीब सी हंसी गूंज उठी। अचानक एक महिला की परछाई उसके सामने आई। वह लंबा घूंघट ओढ़े थी। अघोरी ने त्रिशूल जमीन पर मारा और गरज कर कहा, अपना असली रूप दिखा पिशाचिनी। महिला हंसी और कुछ कदम पीछे हट गई। उसका शरीर अचानक बड़ा होने लगा और वह एक भयानक डायन में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके लंबे नाखून पेड़ों की जड़ों को काट सकते थे। मायावी जाल। डायन ने अघोरी से कहा, तू यहाँ से लौट जा वरना तुझे भी मार दूंगी। लेकिन अघोरी ने अपनी माला से भस्म निकाली और चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना लिया। डायन ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अघोरी को उसके अतीत की सबसे भयानक यादें दिखाईं, लेकिन अघोरी की साधना इतनी मजबूत थी कि वह विचलित नहीं हुआ। रहस्य का पर्दाफाश। लड़ाई के दौरान अघोरी को पता चला कि डायन कोई और नहीं बल्कि गांव के पुराने मंदिर की पुजारिन थी। वह काले जादू की साधना में फंस गई थी और अपनी आत्मा को पिशाचिनी के रूप में खो चुकी थी। अघोरी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उसे मुक्त करने की कोशिश की। कई घंटे की लड़ाई के बाद उसने डायन को हराकर उसके आत्मा को शिव की शरण में भेज दिया। अंतिम मोड़। डायन के जाते ही जंगल की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन अघोरी ने जाते जाते कहा, ये भूमि अब पवित्र हो गई है, लेकिन हमेशा याद रखना लालच और अज्ञान ही सबसे बड़ी बुराई है। और वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए। गांव के लोग अब भी अघोरी को याद करते हैं और उसकी मूर्ति मंदिर में स्थापित कर चुके हैं। लेकिन जंगल की उस रात की रहस्यमयी घटनाएं अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।